दर्शकों, लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम फिर एक राजनीतिक खबर लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका के चुनाव भी आने वाले 15 जनवरी को होने हैं और इसी वजह से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। मीरा भाईंदर शहर की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी बड़ी पार्टी है शिवसेना। तो क्या ये सवाल बनता है कि ये दोनों पार्टियां आपस में गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे या फिर वो अलग चुनाव लड़ेंगे। साथ ही मीरा भाईंदर शहर में किसका दबदबा बना रहेगा, किसका नहीं होगा, इन सभी विषयों पर हमने बात की मीरा भाईंदर शहर के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से और जानना चाहा आज के मीरा भाईंदर शहर के राजनीतिक हालातों के बारे में। आइए जानते हैं क्या कहा है इन वरिष्ठ पत्रकारों ने। तो मिश्रा जी बताइए, अभी जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, क्या राजनीतिक समीकरण बन रहा है? क्या महायुति होगी? क्या लगता है कि नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक आपस में गठबंधन करेंगे? आपकी क्या राय है? महायुति की चांसेस अभी भी 50-50 बनी हुई हैं, लेकिन अभी जो राज्य के अन्य जैसे पुणे में देखिए, मुंबई में देखिए, राष्ट्रवादी अजीत जहाँ मजबूत है पुणे में, तो उन्होंने वहाँ पर युति नहीं की। तो कहीं अगर बीजेपी भी जहाँ मजबूत है वहाँ युति नहीं करना चाह रही है। जैसे और एक जगह कहीं मैंने पढ़ा अभी बीड़ में या बीड़ या कहीं सी, वहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है, 105 सीटें उनकी, वहाँ शिंदे सेना की 2 सीटें हैं, तो वहाँ भी उन्होंने महायुति नहीं की है। ऐसे मीरा भाईंदर में भी देखेंगे तो यहाँ 61 से अभी 66-65 सीट हो गई है बीजेपी के पास, और यहाँ इनके पास 17 है 22 में से। तो वो उस रेशियो से ही उनको जो है सीट देना चाहेगी और उस रेशियो पे सरनाईक साहब जो है वो तैयार होंगे नहीं। तो अभी असमंजस की स्थिति सब जगह बनी हुई है। अब राज्य के जो बड़े नेता हैं वो क्या निर्णय लेते हैं तो फिर इसके ऊपर डिपेंड करता है। अनिल चौहान जी, हमने मीरा भाईंदर शहर के राजनीतिक परिस्थितियों पर कुछ पत्रकारों से राय जाननी चाहिए। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी ये जो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सभी राजनीतिक दल इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म भरे हैं, उनके इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक शपथ भी दिलाई है कि वो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय नहीं लड़ेंगे और ईमानदारी से पार्टी के साथ चुनाव में सहकार्य करेंगे। जो मुझे समझ में आता है कि इसके पीछे मतलब कहीं ना कहीं डर दिख रही है। आप डर दिख रही है, समझ रहे ना, कि बगावत की डर दिख रही है इसके पीछे, कि यार बड़ी बगावत हो सकती है। तो उस बगावत को रोकने के लिए ये एक तरह से ये आप समझ ले कि एक बड़े हथियार के तौर पे ये जो है कि इकट्ठा किया गया है। अमर झा जी, आप भी मीरा भाईंदर शहर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और दैनिक सामना के लिए लिखते हैं, काफ़ी राजनीति को काफ़ी करीब से जानते हैं। अभी जो मीरा भाईंदर शहर में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बहुमत से जीतेगी और किस पार्टी की सत्ता आएगी मीरा भाईंदर शहर में? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव हो रहे हैं वो 3 साल लेट हो रहा है। 3 साल पहले जो चुनाव होना था वो अब हो रहा है। तो इसमें से बहुत सारे नेता जनता से जो उनकी दूरी बढ़ी है और जनता के बीच में जो उनका आना जाना था जो काम को लेकर के, अभी वो कम हो गया है। एक तो ये मुद्दा है, तो इसमें नेताओं को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 3 साल का जो गैप है उनको भरना पड़ेगा। दूसरा ऐसा है कि चुनाव में जो मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है, इस वार्ड के मतदाताओं का उधर जाना, उधर से इसका नाम इधर हो जाना, इसका भी असर चुनाव पे पड़ेगा। अगर ये सही तरीके से सुधार किया गया और इसमें अच्छे से मतदाताओं को विधिवत जिस वार्ड के जो हैं उनको उस वार्ड में सुधार करके लिया गया तो थोड़ा सा इसका असर पड़ेगा। और अगर ये चीज़ नहीं हो पाया तो उसका भी असर चुनाव पे पड़ेगा और वो उम्मीदवार पे पड़ेगा। इसलिए ये अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगा कि किसकी सरकार, किस पार्टी की यहाँ सत्ता होगी, किसका नेता जीतेगा। तो अभी ये स्थिति थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है और कुछ दिनों के बाद शायद ये स्पष्ट हो जाएगी। ऐसा है कि मीरा भाईंदर शहर में युति की सरकार है, शिवसेना और बीजेपी की, लेकिन दोनों में आपस में बन नहीं रही है। तो बहुत मुश्किल है ये बताना कि आने वाले चुनाव में किस तरीके का चुनाव होगा, युति साथ में रहेगी या अलग अलग होगी।